ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहां पे खत्म किया था। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स देख रहे थे, आज रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर देखते हैं। नाउ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर कितना टाइप्स का आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर कनकेव मिरर एंड वन इज योर कन्वेक्स मिरर। दिस स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर कनकेव मिरर। कनकेव किसको बोलते हैं? जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड स्फेयर का अंदर वाला साइड होता है। ये कौन सा मिरर आ जाएगा? दिस विल बी कनकेव मिरर, बिकॉज अंदर वाला साइड क्या होता है? इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड होता है। नेक्स्ट इज योर कन्वेक्स मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर या कनकेव। ओके, कन्वेक्स मिरर में क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्टिंग साइड विल बी आउटर साइड, या आउटर वाला साइड जहां रिफ्लेक्टिंग पार्ट आएगा उसको हम लोग कौन सा मिरर बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। नाउ लेट अस सी सम रे डायग्राम्स, बेसिक्स ऑफ सम कनकेव मिरर का रे डायग्राम्स देख लेते हैं। कुछ रे डायग्राम्स फॉर कनकेव मिरर। ये याद रखना है पोजीशंस और इमेज कहाँ फॉर्म होता है। रे डायग्राम्स फॉर कनकेव मिरर। लेट अस से फर्स्ट पोजीशन दैट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। नंबर वन, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे? इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी में होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? सो दिस इज ए कनकेव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। इसका जो सेंटर होगा यहाँ का आर्क ड्रॉ करने के टाइम में, दिस विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो पॉइंट आएगा दैट विल बी नोन एज योर फोकस। ये फोकस आ जाएगा। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ योर सी एंड टी। टी क्या है? पोल ऑफ द मिरर। एफ क्या है? फोकस। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ सपोज रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से आ रहा है रेज ऑफ लाइट। ऐसा डॉट डॉट मतलब कहाँ से आ रहा है? इंफिनिटी से आ रहा है। डॉट मीन्स व्हाट? इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट आ रहा है यहाँ। नाउ इफ दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस, सो फोकस के थ्रू पार हो जाएगा। फोकस के थ्रू पार हो जाएगा तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज, और हम लोग इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? ओके, इसका हम लोग लिखते हैं ये कि इसका नेचर पोजीशन क्या हो जाएगा? ये चलो भी रियल इमेज आ जाएगा। रियल इमेज होगा कहाँ पे? एट फोकस, फोकस में होगा। और साइज जो होगा इसका क्या हो जाएगा? साइज विल बी पॉइंट साइज। व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज फॉर्म्ड विल बी ऑफ पॉइंट साइज। सो दिस इज नंबर वन। Secondly, let us say number two, when the object is it is beyond center of curvature. Object position is your beyond C. Beyond C मतलब C से थोड़ा इस तरफ है तो क्या आ जाएगा इसके लिए? So this is the concave mirror suppose, and this is the pole, this is center of curvature, and this is your focus. Suppose the object is here, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये। So what you have to do? You have to draw a parallel line. Let us name it as AB. ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? AB। रे गया पैरेलल हो जाएगा तो कहाँ से जाएगा? फोकस के थ्रू पार होकर चला जाएगा। नाउ ए रे विच पासेस थ्रू योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो क्या होता है? वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री में इंसिडेंट होगा तो उसी पाथ से वापस चला जाता है। तो उसी पाथ से वापस चला जाएगा तो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। सो दिस इज ए डैश बी डैश। सो ऑब्जेक्ट पोजीशन बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ आ रहा है? इमेज इन बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है। एंड ये क्या है? रियल है। Image is real, inverted and small in size. ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में इमेज साइज क्या है? छोटा है। कब? जब पोजीशन क्या आ जाएगा? बियॉन्ड सी। नेक्स्ट नंबर 3, एट सी। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज द मिरर, this is the pole, this is the focus, and suppose this is the
center of curvature, and suppose this is the object, let us name it as AB. So we will get similar type of image here of same length. Suppose this is B dash and this is A dash. If you draw the ray diagram, you will get a ray diagram of like this features. ये रे गया, रिफ्लेक्ट होके इस तरफ गया, एक रे गया इस तरफ से, ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा. साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म इज रियल इमेज. सो इमेज फॉर्म इज रियल, inverted and same size. Same size means ऑब्जेक्ट का साइज जितना होगा इमेज का साइज भी उतना ही आएगा. कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया, एट सी. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर में इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा, तब ये ऐसा हम लोग को मिलेगा. नेक्स्ट नंबर 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ. ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन बिटवीन C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख देते हैं. सो दिस इज द पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस. सो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, दैट इज ए बी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन योर C and F. तो यहाँ से एक रे जाएगा. So this ray will be parallel to principal axis. If a ray is parallel to principal axis, after reflection it passes through the focus, so it will pass through the focus in this way. Again, if you can say if a ray is passing through the focus after reflection, it will pass in this way. It will pass in a straight line and an image will be formed beyond C. So this should be a straight line in this way. If you draw a straight line, it will intersect somewhere here and the image will be formed here, and it will be an inverted image, A dash, this is B dash, and the image is formed beyond C. You can see C is के इस तरफ form हो रहा है, that is in between C and, so image is formed in between C and infinity और C के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है. एंड इन्फिनिटी के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? दिस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज. तो यहां से एनलार्ज होना शुरू कर दिया. इस पोजीशन में सेम था, ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज वाज सेम. नाउ इफ यू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम C to inward position, then what happens? The size of the image starts increasing. Now this is when the object is placed in between C and F. Now we will place the object at focus. अगर फोकस में प्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? When the object is placed at focus. When the object is placed at focus. This was number 1. Next, number 5, object placed at focus at C. C ne focus, it should be F. Say this is the concave mirror and this is the principal axis. This is center of curvature and this is the focus. If you place an object over here, let us name it as AB, is ray that will pass through it parallel to the principal axis. After reflection it will pass through the focus, so it will pass through the focus in this way. So it will pass in this way. Again, one incident ray is coming from point A and it is an incident at point P. Then after reflection, the angle made by this incident ray with this line will be equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. So this angle will move in this way, same angle you have to draw, and you will find these two are parallel lines, so the image will be formed at infinity. Okay, since these two parallel rays never meet at a point, or they will meet at infinity, so we say the image formed at infinity. Nature is real,
inverted and very large, the size of the image will be huge because the image is formed at infinity. Next, let us see number, so this is number 4, this is number 5, next is number 6. When the object is placed, object in between P and F. So when the object is placed in between pole and focus, पोल और फोकस के बीच में अगर हम लोग रख देंगे तो उस केस में कैसे इमेज फॉर्म होगा? लेट अस सी. ओके, लेट मी ड्रॉ इन दिस वे. सो दिस इज द मिरर, दिस इज द पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C, दिस इज योर F and this is the object. Let us say this is AB. A ray parallel to the principal axis, after reflection it will pass through the focus, it will move in this way. A ray that is incident over here, after reflection it will move in this way. So these two rays will never meet at a point, you can see from the diagram. So we draw it backward, we extend it backward in backward direction, and it seems to come from a point, and whenever these lines intersect at a particular point, the image will appear to be coming from this point. So if this is the object AB, the image will be formed here, that is A dash, and this is B dash. So the image is formed beyond the mirror, and this image is virtual image, you can see. So image कहाँ पे फॉर्म होगा? Image behind the mirror. नेचर क्या हो जाएगा इसका? नेचर, दिस विल बी वर्चुअल. बाकी सब क्या था? रियल इमेज, बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज आर मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज मीट नहीं कर रहा है, तो इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है? वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है. द इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? बिहाइंड द मिरर. नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये इमेज जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट. रियल एंड इन्वर्टेड लिखते हैं. साइज, इसका जो साइज होगा क्या हो जाएगा? एनलार्ज. द साइज ऑफ द इमेज इज एनलार्ज. सो दीज आर द रे डायग्राम्स फॉर योर concave mirror from here 1 2 3 4 5 6. So these are the 6 cases that are possible in case of a concave mirror. Okay, you can note it down. Next we are going to see is your ray diagram for your convex mirror. Okay, note it down. Okay, next we are going to see image formed by your concave mirror. This was concave, we are going to see for convex mirror. Convex mirror के लिए क्या होगा वो देखेंगे अभी. कन्वेक्स में हमेशा क्या हो जाएगा? ऑलवेज वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड. इमेज विल बी ऑलवेज बी वर्चुअल इन केस ऑफ योर कन्वेक्स मिरर. रियल कहाँ फॉर्म होता है? कनकेव में होता है, एज वेल एज वर्चुअल भी होता है इन केस ऑफ योर. नाउ इमेज फॉर्म रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम कैसा आएगा? नाउ सपोज दिस इज अ मिरर, कन्वेक्स मिरर. सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कहीं पे क्या आ जाएगा? फोकस. एंड दिस इज अ पोल. ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख सकते, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी. ठीक है, इस तरफ क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है? पोल है. सो वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन बिटवीन दिस. ना ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. दिस इज अ रे, दैट इज इंसिडेंट रे. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा? सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी appearing to be coming from the point F, so it will get reflected in this way. ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरफ. ये डॉटेड लाइन्स हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, that it seems to be coming from the point F. Now again if one incident ray is coming at point P, after reflection किस तरफ जाएगा? इस तरफ चला जाएगा.
तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये दोनों रे तो कभी मीट नहीं करेगा. सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर. सो दिस विल बी A dash and this is B dash, and the size you can see it is always diminish in size. So what we can write, the image formed is virtual and erect and diminished in size This is always true. This will be always be true for any kind of convex mirror. This is the common ray diagram for your convex mirror. Now let us say your mirror formula. The mirror formula is given by 1 by V plus 1 by U equal to 1 by F, where V is your image distance, U is your object distance, and F is focal length. Now V जो क्या है, image distance है. Image distance in case of any kind of mirror you have to always see the distance of the image from the pole of the mirror. Here the pole is here. अगर इस केस के लिए मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछेगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है AB. तो इसके लिए ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, इस पोल से यहाँ देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके लिए U हो जाएगा, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. उसी के लिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ. तो पोल से देखेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसका V आ जाएगा. सो दिस इज द इमेज डिस्टेंस. फोकल लेंथ P से F तक जो लेंथ होता है PF यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ है. वो साइन कन्वेंशंस के साथ हम लोग को कंसीडर करना है. साइन कन्वेंशंस लिखते हैं, कुछ देर में हम लोग लिखेंगे. नाउ मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. Image height divided by object height gives you your magnification. This can also be written as minus V by U. Again F can also be written as F divided by, okay, so this is the formula for your magnification. M is equal to size of the image divided by size of the object. It can also be written as minus V by U. ये किसके लिए, मिरर फॉर्मूला है. नहीं, इसके लिए साइन कन्वेंशन हम लोग देखते हैं. साइन कन्वेंशन, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस V by U. नाउ लेट अस सी व्हाट इज साइन कन्वेंशन. किस तरफ प्लस लेना है, किस तरफ माइनस लेना है. सपोज दिस इज आवर मिरर. प्लेन मिरर भी ले सकते हैं, स्फेरिकल मिरर सभी के लिए सही है. सो दिस इज आवर मिरर. सपोज दिस इज आवर मिरर. We are considering it to be a plane mirror in this case. Now this is one axis, suppose this is X and this is your Y axis. One incident ray is coming in this way. So this is incident ray. Now when we are considering, suppose we are considering this to be the pole. Now इसका अगर हम लोग को देखना है डिस्टेंस, इस साइड में अगर डिस्टेंस देखेंगे, this is the distance against the incident ray. इंसिडेंट रे तो इस तरफ आ रहा है. हम लोग ने क्या किया, इसमें किस तरफ देख रहे हैं, P से इस तरफ देख रहे हैं, मतलब इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो साइन क्या लेना है, डिस्टेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट रे इज नेगेटिव. विल कंसिडर द साइन टू बी नेगेटिव. नाउ डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस है. सो डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे विल बी पॉजिटिव. डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट रे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. उसमें साइन क्या ले लेना है, पॉजिटिव. नाउ इस तरफ वाला हाइट को क्या लेना है, हाइट. इस तरफ हाइट क्या ले लेंगे, पॉजिटिव. और नीचे की तरफ जो हाइट होगा उसको क्या लेंगे, इस तरफ नीचे की तरफ, ये क्या हो जाएगा, हाइट नेगेटिव. दिस इज पॉजिटिव हाइट एंड दिस इज नेगेटिव हाइट. ओके, सो दिस आर द साइन कन्वेंशन. यह साइन कन्वेंशन है. इट इज ट्रू फॉर प्लेन मिरर एज वेल एज योर
concave as well as convex mirror. Okay, next one, next we are going to see some new terms that you have not studied in class 12. Okay, next we are going to see is your longitudinal magnification. Longitudinal magnification क्या होता है? Next is your longitudinal. Longitudinal magnification. Now see, suppose this is our concave mirror. ये हम लोगों के पास एक concave mirror है. And suppose this is our principal axis. This is the pole. और हम लोगों ने क्या किया अभी यहाँ पे नाम किया इसका लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन. ना हम लोग समझेंगे इसको कैसे करते हैं. सपोज यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है. लेट अस से दिस इज द ऑब्जेक्ट. ये वाला पोजीशन बी है, ये वाला पोजीशन क्या है ए. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट का थिकनेस है कुछ. इट हैज गॉट सम काइंड ऑफ थिकनेस. लेट अस से दिस थिकनेस इज टी नॉट. टी जीरो का मतलब थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इसका तो इमेज बनेगा. इट इज नॉट पुट इन बिटवीन पी एंड एफ. फोकस के इस तरफ है. फोकस के उस तरफ जाने से वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है. अभी रे डायग्राम में हम लोगों ने देखा है. फोकस के इस तरफ अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल. अगर पोल और फोकस के बीच में नहीं रखेंगे, फोकस के इस तरफ रखेंगे, तो क्या आ जाएगा? ये रियल इमेज फॉर्म करेगा. Let the real image formed is here. This is the real image. इसका रियल इमेज है. तो इमेज के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं? लैटरल इन्वर्जन होता है. जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं, हम लोग को क्या लगता है? राइट हैंड से खाना खाते हैं तो मिरर में कैसा लगता है? लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं. उसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन. तो इसके लिए जो इमेज आएगा लैटरल इन्वर्जन हो जाएगा. इसमें क्या था? बी ए था इस तरफ बी था, इस तरफ ए था. तो इस तरफ क्या आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा ए डैश और इस तरफ क्या आ जाएगा? बी डैश. उल्टा हो जाता है. एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द इमेज. ये इमेज का थिकनेस है. ये दिस इज द थिकनेस ऑफ द इमेज. लेट अस से दिस डिस्टेंस, इसका जो थिकनेस है यहाँ पे dx बोल देते हैं. दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द पोल. और ये क्या है? एट ए डिस्टेंस ऑफ, वो क्या है? y है फ्रॉम द पोल. एंड से दिस इज dy. ना यहाँ पे हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाते हैं. सो मिरर फॉर्मूला फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या है? अभी देखा है हम लोगों ने 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है. सो 1/v की जगह क्या लिख सकते हैं? v मीन्स यहाँ पे क्या है? y. So this is 1/y plus 1/u. u is what? Your x from the diagram is equal to 1/f. Now differentiating the above expression, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ 1/y. 1/y क्या आ जाएगा? सो इट बिकम्स माइनस 1/y स्क्वायर dy आ जाएगा. इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 1/x स्क्वायर dx. फोकल लेंथ इस मिरर का तो कोई भी चेंज नहीं होगा. फोकल लेंथ इज फिक्स्ड. सो उसका फिक्स या कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. क्योंकि dx भी चेंज होगा. थिकनेस चेंज होने से dx भी चेंज होगा, dy भी चेंज होगा, लेकिन फोकल लेंथ इज फिक्स्ड. सो डिफरेंशिएशन ऑफ द फोकल लेंथ विल बी योर 0. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट विल यू गेट? Let us find this dy upon dx. So dy upon dx कितना आ जाएगा? इसको इस तरफ रखा, इसकी तरफ लेके गए तो यह आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. सो dx अपॉन dy अपॉन dx क्या आ गया? वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. नाउ व्हाट वी नो इज दैट, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस
can also be written as thickness of the image divided by thickness of the object. तो थिकनेस ऑफ द इमेज क्या है? थिकनेस इमेज का हम लोगों ने क्या लिया है? dy, वही dy है. थिकनेस कितना है? इमेज का थिकनेस dx क्या है? व्हाट इज dx? dx इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो दिस कैन बी रिटन एज dy upon dx. This is also equal to y square upon x square, and this is also equal to what? Magnification. You can see. और इसको मैग्निफिकेशन नहीं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस v अपॉन u, या v अपॉन क्या लिख सकते हैं? इसको u बोल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ओके, क्यों? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू कितना दिया हुआ है? व्हाट इज दिस y? y इज नथिंग बट योर इमेज डिस्टेंस. सो y के जगह क्या लिखा है? v स्क्वायर लिखा है. x क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखा है? u स्क्वायर लिखा है. नाउ फ्रॉम हियर इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा? ti, दैट इज थिकनेस ऑफ द इमेज. इमेज का जो थिकनेस होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस वी स्क्वायर बाय ई स्क्वायर इंटू थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. वी स्क्वायर बाय यू, एम क्या था? वी बाय यू था, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? टी आई इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू टी नॉट. सो दिस इज नोन एज योर longitudinal magnification. Longitudinal magnification, that is ti is equal to, मतलब thickness of the image is given by m square into thickness of the object. ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है. Now remember, this is valid. This is valid only when ti and to, thickness of the image and thickness of the object is very small compared to x and y. और x और y, अगर x और y के रेस्पेक्ट में ये अगर वैल्यू थिकनेस बहुत ही छोटा है तभी ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है. कहाँ पे लगा सकते हैं ये फॉर्मूला? ओनली व्हेन दिस टी आई एंड टी ओ आर वेरी स्मॉल, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. ओके, सो नोट इट डाउन. ओके, इसको नोट कर लेना है. मिटा जैसे. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज योर वेलोसिटी मैग्निफिकेशन. ओके, नेक्स्ट इज योर वेलोसिटी मैग्निफिकेशन. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला याद रखना है. वेलोसिटी मैग्निफिकेशन क्या होता है? This is velocity magnification. Velocity magnification of spherical mirror. Spherical mirror के लिए velocity magnification क्या होगा? दो केसेस है. केस नंबर 1 देखेंगे अभी. When the velocity of object is perpendicular to principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल अगर होगा वेलोसिटी तो उस केस में क्या आएगा? ये फर्स्ट केस है. लेट अस सी. सपोज दिस इज अ कनकेव मिरर एंड दिस इज the principal axis, this is pole. Okay, this is the pole. Suppose we are considering here one object is there. This is one object. ये ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट एट अ हाइट है, कुछ हाइट है. लेट अस से दिस हाइट कितना है? x हाइट में. इस प्रिंसिपल एक्सिस के कितना हाइट में है? ये x हाइट में है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. लेट अस से द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज v o. तो इसका कुछ इमेज बनेगा यहाँ पे, रियल इमेज.
तो इसका सपोज ये ऑब्जेक्ट था तो इसका कुछ इमेज बनेगा, तो ये इमेज का जो हाइट होगा, लेट अस से दिस इज y, वेलोसिटी होगा वो किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा वेलोसिटी, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, v of i. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ ये y डिस्टेंस में है प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में. ना हम लोग को एक चीज पता है, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस v बाय यू. सो दिस इज मैग्निफिकेशन. और इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला ओके, इसको हम लोग लिखेंगे अगेन, ये डिस्टेंस मान लेते हैं ओके. ना हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस है, dx बाय dt लिख सकते हैं. ये dx वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है, सो dx चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कैन राइट dx बाय dt. सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ द इमेज, इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, वो नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, vo. दिख रहा है नीचे आएगा, यहाँ लिखने से थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू dy बाय dt. सो इसमें dx बाय dt, दिस इज dy बाय dt. नाउ सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेके करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेके करते हैं, मेनली v बाई यू है तो मैग्नीट्यूड वी आर कंसिडरिंग, सो वी कैन कंसिडर v के लिए क्या लिया हम लोगों ने, v के लिए क्या है, साइज ऑफ द इमेज क्या था, यहां से यहाँ हाइट ऑफ द इमेज क्या है, y. एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था यहाँ पे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन के लिए क्या लिखते हैं, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज का हाइट कितना है यहाँ पे, y है तो इसके लिए क्या लिखा y. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, x है तो इसके क्या लिखेंगे x. तो यहां से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू mx. यू कैन सी मैग्निफिकेशन के लिए मेन फॉर्मूला क्या, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वही किया, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इस केस में क्या, हाइट ऑब्जेक्ट कितना है, x है, इमेज का हाइट कितना है, y है तो क्या लिखा, y बाय x. तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा. नाउ यू कैन सी dy बाई dt इस इक्वेशन में, दैट इज vi में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सो d dt ऑफ y की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, mx. सो लेट अस से दिस इज mx. सो vi विल बी इक्वल टू, m इज अ कांस्टेंट टर्म, इट विल कम आउटसाइड, तो इट विल बिकम dx बाय dt. नाउ द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज गिवन बाय m, dx by dt you can see over here. What is dx by dt? This is the velocity of the object, so we can say this is the velocity of the object. So अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली कुछ वेलोसिटी से मूव करता है तो उस केस में इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो कैसे मिलेगा, मैग्निफिकेशन. ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन या लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. कब, जब वर्टिकली मूव करेगा ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस. ओके, फर्स्ट केस में क्या है, वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, ये पहला केस है, note it down. Next we are going to see the next case. Okay, मिटा दे इसे ना. Okay, let us see the next case for this. Second case. So this was the first case. अभी सेकेंड केस देखेंगे. इसके लिए सेकेंड केस कितना आ जाएगा, velocity along the axis along the principal axis. Velocity of the object लिख देते हैं, velocity of the object
of the object along, ये लिखा है शॉर्ट फॉर्म में प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग में मूव करेगा तो क्या आ जाएगा? सो दिस इज द कनकेव मिरर, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, लेट अस से दिस पॉइंट इज P, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ओके, इसको बाद में हम लोग लिखेंगे, अभी नहीं चाहिए हम लोगों को। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हम लोगों का, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v0 वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। पहले क्या था? परपेंडिकुलरली मूव किया था, अभी अलोंग एक्सिस में मूव किया। नाउ लेट अस से दिस डिस्टेंस इज योर x, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना था? x डिस्टेंस था, और ये जो वेलोसिटी कितना डिस्टेंस गया? सपोज छोटा सा डिस्टेंस गया है, कितना गया है? dx है ये। लेट अस से दिस इज dx। नाउ इसका जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज रियल इमेज ही होगा, तो इमेज किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ। लेट अस से द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज vi, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दिस इज dy, और यहाँ से जो पोल है वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है? y है। क्या हो रहा है? फिर से एक ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इन दिस वे एंड इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय v0। ओके, वी आर कंसिडरिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी at a distance of x from the principal axis. Similarly, whenever the object is moving in this direction, then what will happen? The image will also move in this direction, and let us say the velocity of the image is vi and it is having a distance of dy, small distance, इतना सा है, और ये जो पोल है, पोल से इसका डिस्टेंस कितना है? y है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट व्हाट वी कैन सी, व्हाट वी हैव सीन, magnification we have seen equal to v square upon, और what we have seen in the derivation you can see, जो हम लोगों ने previously derive किया वहाँ पे हम लोगों ने लिखा है dy by dx equal to क्या था? v square upon u square। यहाँ भी कुछ देर पहले हम लोगों ने लिखा था dy by dx थिकनेस में, तो क्या आता हुआ? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं we know that dy by dx is equal to v square upon u square। तो यहाँ से dy कितना आ जाएगा? dy can be written as minus v square u square into dx। दोनों साइड को dt से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा dt। नाउ dy by dt क्या होता है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, यू कैन सी dy by dt क्या है? ये वेलोसिटी है किसका? इमेज का। एंड ये किसका चीज़ है? ये माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर क्या था? ये मैग्निफिकेशन का स्क्वायर था, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द मैग्निफिकेशन। एंड dx बाई dt क्या है? dx बाई dt इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की वो क्या है? ये dx है, तो एक्सचेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो वी कैन रिलेट इट इन दिस वे, दैट इज vi वेलोसिटी ऑफ द इमेज। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड में अलोंग में मूव करता है तो क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, वो भी मूव करेगा। क्यों? जो ऑब्जेक्ट जिसका इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज भी मूव करेगा। ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखा है? डिस्टेंस कितना में लिखा है? एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या लिखा है? dx। तो सिमिलरली इमेज कितना डिस्टेंस में था? इनिशियली y डिस्टेंस में था, इमेज भी मूव करेगा कितना वेलोसिटी से? dy से मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो इसका वेलोसिटी मिलेगा। सो वी कैन राइट इज vi इज इक्वल टू m स्क्वायर इनटू vo। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला आ गया। ओके, सो यू हैव नॉट लर्न दिस थिंग्स, देयर इज, ये सिलेबस में, क्लास 12 के सिलेबस में ये दोनों पार्ट नहीं है। ओके, सो इसको अच्छे से करना है, इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। नाउ यू डू वन थिंग, ओपन योर बुक, लेवल नंबर 1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अभी सॉल्व करेंगे। ओपन योर बुक, लेवल 2, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। Now what is given in question number 1? See,
क्वेश्चन नंबर 1 तो किया हम लोगों ने, कल ही किया है। से क्वेश्चन नंबर 2, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज गिवन? ए 50 सेंटीमीटर हाई पोल, एक पोल है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है, एक पोल है, सपोज दिस इज ए पोल, इसका हाइट कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ए 50 सेंटीमीटर हाई पोल इज प्लेस्ड ऑन ए हॉराइजेंटल सरफेस, हॉराइजेंटल सरफेस में इसको प्लेस किया गया है। ओके, सन रेज आर इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ सन रेज कितना कर रहा है एंगल, बोल दिया ये वर्टिकल के साथ, दिस इज द वर्टिकल, इसके साथ सनरेज कितना एंगल कर रहा है 37 डिग्री। इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉराइजेंटल, ओके, विद द वर्टिकल। ओके, ये वर्टिकल है, ये 37 डिग्री कर रहा है। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द हॉराइजेंटल सरफेसेस, तो ये लाइट ऐसे गिर रहा है कुछ एंगल से, तो ये जो पोल था उसको कुछ शेडो मिलेगा, कहाँ मिलेगा शेडो, यहाँ पे आएगा, ग्राउंड में मिलेगा शेडो। ये शेडो का लेंथ कितना होगा वो ये पूछा है, दिस इज द क्वेश्चन। सो दिस इज द शेडो, किसका, इस पोल का, ये क्या है शेडो है। सो दिस इज द शेडो, लेट अस नेम इट एज ए बी। ओके, जैसे ये रे आएगा, ये रे कैसे आ जाएगा, इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ये वाला पार्ट तो यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, तो शेडो ऐसे गिरेगा इसका, ये। इफ दिस इज 37, दिस एंगल विल बी आल्सो 37। हम लोगों को क्या पूछे, ए बी कितना होगा, ये पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। नाउ फ्रॉम द डायग्राम आल्सो यू कैन सी, ये डायग्राम से क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोगों को क्या पता है, ये वाला पार्ट पता है, सपोज दिस पॉइंट इज पी, सो व्हाट एवर वी नो लेट अस पुट इट, जो पता नहीं है उसको क्या करना है, न्यूमरेटर में पुट करना है, और जो पता है उसको डिनोमिनेटर में पुट करना है। तो देख लेते हैं, इन ट्राइंगल दिस पी ए बी, इन ट्राइंगल पी ए बी क्या पता है हम लोगों को, पी बी पता है, क्या निकालना है उसको पहले पुट करना है, दैट इज ए बी। ओके, व्हाट वी नो इज पी बी। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल ये क्या आ रहा है, ए बी बाई पी बी, ए बी इज योर बेस तो नहीं है, एंगल टच नहीं कर रहा है, सो दिस इज पी बी इज योर बेस, और ए बी क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है टेन थीटा, सो वी कैन से टेन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 37 डिग्री, टेन 37 डिग्री इज इक्वल टू ए बी हम लोग को निकालना है, डिवाइडेड बाय पी बी कितना है 50 डिग्री। टेन 37 कैसे निकालते हैं, फिर से वही ट्राइंगल, दिस इज 37 डिग्री एंड दिस इज क्या आ जाता है 53 डिग्री। ओके, ये कितना आ जाता है 5 3 4, नाउ 37 है, टेन 37 कितना आ जाएगा 10 37 डिग्री, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, सो 3/4 होता है। सो दिस बिकम्स 3/4 इंटू 50 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ऑप्शंस में देखते हैं। ओके, कैलकुलेशंस 2 2 जा 25, और ये कितना आ जाएगा 12.5, 12.5 इंटू 3, 12.5 इंटू 3, 3 5 जा 15, कैरिंग 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3, सो इट विल बी 37.5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक टावर दिया हुआ है, one tower is given to us, the height of the tower is given to be how much 50 centimeter, ray is coming making an angle of 37 degree with the horizontal, and we are asked to find the shadow of this tower, इस टावर का shadow कितना आएगा। सो आसान था क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसके बाद। Go through the question। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, what is the radius of curvature of a concave mirror at a distance of 200 centimeter from the face of a man if he sees his image that is 1.5 times greater than that on a plane mirror। प्लेन मिरर में जब भी देखेगा तो इमेज कैसा फॉर्म होता है
दैट इज वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, तो मैग्निफिकेशन वी आर सेड कितना होता है 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 बोला गया है। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। सो दिस इज गिवन टू बी हाउ मच, -200 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, रेडियस कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पूछा है क्वेश्चन में। ना हम लोग पुट कर देते हैं, हम लोग को पता है मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज -v/u। सो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कितना 1.5 एंड दिस इज -v/u। सो ये v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1.5 इंटू u। सो दिस इज -1.5 इंटू u कितना है -200, तो ये कितना आ जाएगा 15 2 30 और कितना जीरो है, 2 जीरो है, एक के बाद पॉइंट। सो दिस विल बी 300 सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला व्हाट वी नो, फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल टू कितना होता है 1/f होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग को रेडियस चाहिए तो फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। सो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/v + 1/u। 1/v कितना मिला हम लोगों को 300 माइनस 1/200। सो 200 इंटू 300 600 कर देते हैं इसको। ओके, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम विल बी 300 200 3 2 6, तो 600 हम लोग लिख सकते हैं। 300 से कितना टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, माइनस कितना आ जाएगा 200 से इसको 1 टाइम्स जाएगा। सो दिस बिकम्स 1/600। सो फोकल लेंथ विल बी 1/600। सो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। तो रेडियस पूछा है, रेडियस के लिए क्या होता है 2f होता है। सो दिस बिकम्स 2 इंटू 600, 6 2 1200, ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। सो 1200 सेंटीमीटर। ओके, ये मीटर में दिया हुआ है, डिवाइड कर देना है 100 से, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर। सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। Okay, okay, let us move to the next question, question number 4. Okay, see what is given in question number 4. A point source of light is placed 10 centimeter before a convex mirror of focal length is 10f, 10 centimeter, and aperture is your 1 millimeter. A screen is at 10 centimeter from the source. Find the focal length or find the length of the field पूछा है of view of image of point source as on the screen। डायग्राम में दिया हुआ है इसका, let us draw the diagram and see क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। Let us see what is given and what we need to find it out। Now see, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द डायग्राम, एक स्क्रीन है ये, दिस इज द स्क्रीन, और इसमें क्या रख दिया, एक सोर्स रख दिया है यहाँ पे। सो दिस इज द सोर्स, दिस इज द कन्वेक्स मिरर, दिस इज ए कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है। ओके, तो ये बीच में सोर्स रख दिया है। हम लोग को क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू। लेंथ ऑफ फील्ड व्यू क्या पूछा है, फील्ड व्यू, इसका मीनिंग क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ ये सोर्स है, सोर्स से क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट निकलेगा, तो लाइट किस तरफ जाएगा, इस तरफ, ये गया लाइट इस तरफ, ये गया लाइट इस तरफ। रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगा, वो इस तरफ गया, यहाँ पे आ गया, रिफ्लेक्शन के बाद इस, ये गया इस तरफ, ये गया इस तरफ। सपोज ये मीट कहाँ करेगा, ये तो दोनों रे कभी भी मीट नहीं करेगा, तो इसका इमेज कहाँ दिखाई देगा, हम लोग पीछे खींचना है इसको, लेट अस ड्रॉ इट बैकवर्ड, जहाँ पे पीछे आ जाएगा यहाँ पे उसका इमेज दिखाई देगा। दिस इज द इमेज ऑफ द सोर्स। नाउ हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यू कैन सी व्हाट इज गिवन, दैट इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर बिफोर द कन्वेक्स लेंस। यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया हुआ है P, ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है
10 सेंटीमीटर। कहाँ से? इस पोल के सामने रखा गया है, कितना? 10 सेंटीमीटर सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ओके, दिस इज यू। यू कितना दिया हुआ है? -10 सेंटीमीटर। अगर साइन कन्वेंशन के साथ लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फोकल लेंथ इज गिवन। फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, फोकस इस तरफ होगा, तो इट इज पॉजिटिव फोकल लेंथ। उसके बाद क्या दिया? एपर्चर। एपर्चर मतलब ये जो लेंथ होता है यहां से यहां तक, एपर्चर कितना दिया हुआ है? एपर्चर कितना दिया हुआ? 1 मिलीमीटर। ओके, ये हम लोग को दिया गया है। और नाउ से एपर्चर को, ये वाला पार्ट को हम लोग एपर्चर बोल सकते हैं। ये एक लाइन खींच देते हैं यहां से यहां, CD। ये जो कार्व होता है इसी को एपर्चर बोलते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा कार्व है, सपोज ये ऐसा कार्व है, यहाँ से लेकर यहाँ का लेंथ को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये लेंथ को भी ये एपर्चर के बराबर बोल सकते हैं। ओके, सिंस ये जो कार्व है, अगर कार्व बहुत ज़्यादा है तो इस लेंथ को भी हम लोग एपर्चर वाला लेंथ बोल सकते हैं, दैट इज CD। हम लोग को इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल दिया? सपोज CD बोल दिया। CD का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 मिलीमीटर। ना ये जो सोर्स का जो इमेज यहाँ पे है, इसको देखने के लिए जो ऑब्जर्वर का आई कौन सा जगह में होना चाहिए? ऑब्जर्वर का जो आई होगा, अगर यहाँ पे आई है, सपोज दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, अगर यहाँ पे उसका आँख होगा, इफ दिस इज, यहाँ से देखेगा तो उसको दिखाई देगा इमेज? नहीं दिखाई देगा। यहाँ से भी वो देखना चाहेगा तो क्या दिखाई देगा क्या उसे? यहाँ से भी उसको नहीं दिखाई देगा। क्यों? वो फील्ड में नहीं है। वो फील्ड कहाँ से कहाँ तक दिखाई देगा? ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन के अंदर, अगर इस लाइन के अंदर उसका आँख ऑब्जर्वर का आई रहेगा तभी क्या हो जाएगा? ये इमेज दिखाई देगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग को क्या पूछा? ये वाला लेंथ पूछा, ये कितना हो जाएगा? क्योंकि इस फील्ड में यहाँ से लेकर यहाँ तक आँख कहीं पे भी रहेगा तो हम लोग को क्या दिखाई देगा? इस सोर्स का इमेज दिखाई देगा। लेट अस नेम इट एज AB। मतलब हम लोग को क्या पूछे? AB कितना है वो पूछा है। लेंथ ऑफ द फील्ड व्यू, फील्ड व्यू। ओके, रे गिरना चाहिए आंख में तभी इमेज दिखाई देगा। सो AB कितना आ जाएगा? नाउ यू कैन सी, और क्या दिया हुआ है? और कुछ दिया हुआ है क्या? सोर्स से यहाँ से इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना है? 10 सेंटीमीटर। और इमेज का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? कुछ दिया है? फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके ओके, लेट अस फाइंड इट आउट। और कुछ नहीं दिया हुआ है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन से, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, दोनों क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल ऐसा है, इसी में क्या और एक ट्राइंगल है, तो मतलब ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट साइड्स क्या होता है उसका? प्रोपोर्शनल। सो दिस इज साइड AB, इसका लेंथ एज दिस से ये, सपोज दिस इज P, ये लेंथ कितना आ जाएगा? टोटल लेंथ, दिस इज तो फोकस ही होगा, फोकस में क्योंकि ये फोकस है, दिस पॉइंट इज फोकस। ये कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर हम लोगों को दे दिया है। नाउ AB डिवाइडेड बाय दिस P एज दिस will be equal to CD divided by ये length as this in P, this as this P. Now put the values AB हम लोग को निकालना है AB. Now P as this कितना दिया हुआ है? P as this is 10 और ये 10, ये दिया हुआ है क्या हम लोगों को? Okay, this is given to be how much? 10 centimeter. The point is given focal length. A screen is 10 centimeter from the source. Find the length of the field view of the point source on the screen. Okay. So हम लोग को नहीं दिया हुआ है ये हम लोग को 10 नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है ये। हम लोग को सोर्स कितना डिस्टेंस में है वो नहीं दिया हुआ है, तो पहले इसको तो निकालना पड़ेगा, हम लोग को पता नहीं है कितना है। सो ये क्या हो जाएगा? इसका इमेज डिस्टेंस है। सो लेट अस से दिस इज V, और ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो कितना आ जाएगा? U। फोकल लेंथ तो दिया हुआ है, दिस इज फोकल लेंथ। सो व्हाट वी नो, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू क्या है? 1/F। V निकालना पड़ेगा, V नहीं दिया हुआ है। 1/V माइनस 1/U कितना आ जाएगा? 1/10 इक्वल टू फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? +10। सो दिस इज 1/10।
So 1 by v is equal to 1 by 10 plus 1 by 10. So this becomes 10 LCM. और ये जगह 2 से 1 times 2 से 5 times. So 1 by v is equal to 1 by 5. So v equal to कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. अब पता चल गया ये कितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर. ना ये वाला चीज़ यहाँ पे पुट कर सकते हैं. ए बी कितना आ जाएगा, ए बी पता नहीं है. सो ए बी को ए बी रखेंगे. पी एच दिस, पी से एच दिस कितना आ जाएगा, दिस इज 10. यहाँ से यहाँ क्या है 10. यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस 10 है. यहाँ से यहाँ कितना 10, यहाँ से यहाँ क्या है 5 है. तो टोटल कितना आ जाएगा 25. एंड दिस इज सी डी. सी डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 मिलीमीटर दिया हुआ है. सो 1 मिलीमीटर मीन्स 1 इंटू 10⁻³ मीटर बन गया. नेक्स्ट एच दिस पी कहाँ गया, एच दिस पी वो कितना है फिर से 5. ये 5 सेंटीमीटर्स में. ओके दिस इज इन सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर. ये मीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया. सो दिस ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल जाएगा. सो यूनिट्स कैंसिल चला गया. सो ए बी विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ बाई 5. ये क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा. सेंटीमीटर सेंटीमीटर किया, इसको किस में कन्वर्ट किया मीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ क्या होता है मीटर होता है. 5 से कितना टाइम जाएगा 5 टाइम्स जाएगा. सो कितना आ जाएगा ए बी का वैल्यू, ए बी इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर. सो इतना आंसर आ जाएगा. सो इट इज गिवन इन मिलीमीटर. मिलीमीटर मतलब ये 5 मिलीमीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन 4 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ओके नोट इट डाउन. ओके लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है. लेट अस से क्वेश्चन नंबर 5. गो थ्रू द क्वेश्चन. 5 में क्या दिया हुआ है. What is given in question number 5? A concave mirror has a focal length of 20 सेंटीमीटर. एक concave mirror है, focal length कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5. A concave mirror has a focal length of 20 centimeter. Okay, the distance between the two positions of the objects for which the image size is double the object size. Image size double the object size. दो positions निकालना है. The distance between the two positions of the objects. मतलब एक मिरर है मेरे पास concave mirror. इसका कुछ एक पोजीशन है जिसके चलते इमेज इसका क्या हो जाता है डबल द साइज हो जाता है. अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज का साइज क्या होता है एक डबल हो सकता है. कब, जब रियल इमेज होगा. और इसी का अगर पोजीशन चेंज कर देते हैं, सपोज ये u1 था, यहाँ से ये u1 है, ये क्या हो जाएगा इसका v1. और ये जो v है, ये जो v है वो क्या है डबल ऑफ u1 है. v1 इज डबल ऑफ u1 एंड योर u1 इज इक्वल टू कितना बोला है, सपोज u है और इसको हम लोग u बोल सकते हैं. v1 इज डबल ऑफ द इनिशियल पोजीशन. नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, अगर इसी का अगर पोजीशन चेंज कर देते, यहाँ पे पोजीशन नहीं रखते, दूसरे जगह में ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, व्हाट विल हैपन. ना दिस विल हैपन इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रख दिया इसका साइज डबल कब हो जाएगा, इट विल बी इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज. ये वर्चुअल इमेज के फॉर्म में ही ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा. ना लेट अस से ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इसमें वर्चुअल इमेज है तो ये v क्या आ जाएगा इसके लिए पॉजिटिव और u इसके लिए क्या आ जाएगा नेगेटिव. इसके लिए दोनों क्या आ जाएगा, दोनों में नेगेटिव साइन, दोनों में नेगेटिव साइन. नाउ सी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, कनकेव मिरर फोकल लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच द इमेज साइज इज डबल. रियल के लिए देखते हैं ये कौन सा केस है, ये रियल के लिए होगा. और ये किसके लिए है, ये वर्चुअल के लिए ये वाला केस है. रियल के लिए क्या हो जाएगा, सपोज u1 मान लिया कितना है u है माइनस, सो v1 भी क्या हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ u, दोनों सेम साइड में है. सो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ. 1 बाई वी कितना है, 1 बाई वी यहाँ पे कितना है माइनस 2u. ये क्या था प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसको माइनस डाल देते हैं 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ. फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है
दोनों के लिए तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, इसी तरफ होगा तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इस मिरर के लिए भी फोकल लेंथ इस तरफ, इस मिरर के लिए भी फोकल लेंथ इस तरफ, तो साइन क्या आ जाएगा माइनस फोकल लेंथ इज गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर। पुट कर देते हैं -20। ओके, टेक द एलसीएम 2u गया कैंसिल, कितना मिलेगा -1 माइनस ये मिलेगा 2, u गया 2 आ जाएगा यहाँ। सो दिस बिकम्स -3 डिवाइडेड बाय 2u इक्वल टू -1/20। सो 2 से 1 टाइम्स 10 टाइम्स, माइनस माइनस गया कैंसिल, u इक्वल टू कितना मिलेगा 30 सेंटीमीटर। मतलब इनिशियली एक इस पोजीशन में था, u1 कितना होता है 30 सेंटीमीटर। ना इसके लिए देखते हैं, वर्चुअल वाला केस के लिए देखते हैं, ये तो रियल वाला केस के लिए था। वर्चुअल के लिए क्या हो जाएगा, u2 बोल देते हैं, ये जो पोजीशन है u2 क्या हो जाएगा u के बराबर, एंड v2 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, क्या लिखेंगे इसमें 2u। नाउ सी इस तरफ है तो क्या आ जाएगा साइन प्लस, क्योंकि रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वाला इस तरफ है तो मतलब क्या है रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों को सेम मिरर में पुट किया गया, एक बार यहाँ पुट करके देखा तो इमेज क्या होता है डबल रियल इमेज हो रहा है, और दूसरा पोजीशन में भी क्या होता है इमेज डबल साइज होता है, वो अलग वाला पोजीशन आ गया। ना अगेन फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू कितना 1/f, 1/v कितना दिया 1/2u, नेक्स्ट माइनस 1 क्या आ जाएगा u इक्वल टू -1 कितना था इसके लिए 20। Now if you take the LCM this becomes 2u गया कैंसिल, 1 माइनस u से u गया तो ये आ जाएगा 2, so this becomes 1/20, 2 से ये कितना आ जाएगा 10, so this becomes -1/u is equal to 1/10, माइनस गया कैंसिल, so u इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। so ये u2 है और ये क्या है u1 है। so दोनों लोकेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब अगर ये मैंने यहाँ पे पुट किया तो यहाँ मिला ये u1 था, इसी वाला चीज़ को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे इसके लिए u2 के लिए इमेज कहाँ मिलता है, इस तरफ मिलता है। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन कितना है वो पूछा है, एक में कितना है 30 और एक में कितना है 10। तो क्या करेंगे सेपरेशन कितना आ जाएगा u1 माइनस u2, सो दिस इज 30 माइनस कितना आया हम लोगों का 10, तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो लेट अस सी कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन 20 सेंटीमीटर इज ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6, गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, what is given in question number 6? 6 में क्या दिया, एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर। सपोज एक कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है 20 सेंटीमीटर अवे है, दिस इज u, दैट इज u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ, अच्छा ऑब्जेक्ट का स्पीड दे दिया, ये ऑब्जेक्ट स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस, देन द स्पीड ऑफ द इमेज, स्पीड ऑफ द इमेज कितना होगा ये पूछा गया है। व्हाट विल बी द, ये अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले हम लोगों ने डिराइव किया था, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू m² टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यह था फॉर्मूला, इसमें पुट कर देना है। ओके, कुछ देर पहले डिराइवेशन किया था, m इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ओके v तो पता नहीं तो v निकालना पड़ेगा। सो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, सो 1/v माइनस 1/20 माइनस 1/15, so 1/v equal to -1/15 plus 1/20,
60, 15 4 से 3 टाइम्स, सो माइनस 1/60, सो ये कितना आ जाएगा माइनस 60। सो इसमें वी आई कितना आ जाएगा, दिस इज v बाय u, इसका स्क्वायर, v कितना आ गया 60, u कितना दिया हुआ है, u इज 20, इसका होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 5, सो इसको वेलोसिटी से ये गया कैंसिल, 0 0, 2 से कितना टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 5, इट बिकम्स 45, सो इट इज 45 मीटर, ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन डी में। सो ये कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सो इन दिस एप्लीकेशन पता चल गया, जो जो हम लोगों ने आज डिराइव, जो क्वेश्चन मतलब थ्योरी पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी यू कैन डू इट। 7 क्या दिया हुआ है,